यस के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लाया हूं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में क्या क्या है और हमको क्या पढ़ना है। याद रखिएगा, यूपी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। आइए अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और आपका आखिरी है कि अम्ल जलीय विलयन में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है। आइए अम्ल को सरल भाषा में समझते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें ही अम्ल कहते हैं। आइए हम देखते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत। अम्ल के रूप में आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अब देखेंगे अम्लों के प्रकार। अम्लों को मुख्यतः कई आधारों पर बांटा जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें क है कार्बनिक अम्ल और ख है अकार्बनिक अम्ल। कक्षा 10 यूपी बोर्ड में यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। आइए हम अगला देखते हैं। दूसरा है शक्ति के आधार पर। क प्रबल अम्ल, ख दुर्बल अम्ल। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। वे अम्ल जो पानी में घुलने पर पूरी तरह टूटकर बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह पानी में पूरी तरह टूट जाता है, इसलिए यह प्रबल अम्ल है। ऐसे ही कुछ उदाहरण है, जैसे H2SO4 और दूसरा है HNO3। अब हम देखेंगे दुर्बल अम्ल क्या होता है। वे अम्ल जो पानी में घुलने पर पूरी तरह नहीं टूटते, बल्कि केवल आंशिक रूप से H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आइए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। एसिटिक अम्ल, यह पूरी तरह नहीं टूटता, इसलिए यह दुर्बल अम्ल है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। H2CO3, सिरका, नींबू, दही आदि दुर्बल अम्ल है। अब हम देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है। पहला है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, यह विद्युत के चालक होते हैं। तीसरा, अधिकतर अम्ल रंगहीन भी हो सकते हैं। चौथा, यह जल में घुलनशील होते हैं। पांचवा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। छठा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। नंबर 1, धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल कुछ धातुओं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया कराएगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। नंबर 2, क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण प्लस जल बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है। नंबर 3, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नंबर 4, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नीचे उदाहरण दिया गया है, आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे अम्लों के प्रमुख उपयोग। नंबर 1, खाद्य पदार्थों में उपयोग। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, जैसे नींबू, शरबत, कैंडी, सिरका, अचार, बेकिंग पाउडर आदि। नंबर 2 है बैटरी में उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग वाहन बैटरियों में किया जाता है। नंबर 3, उर्वरक बनाने में। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में होता है। नंबर 4, दवाइयों में उपयोग। कुछ अम्ल औषधियों और विटामिन बनाने में काम आते हैं, जैसे एकार्बिक अम्ल विटामिन सी बनाने में काम आता है।
नंबर 5, धातु की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु की जंग साफ करने में उपयोग होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। उन सभी भाइयों को भेजिए जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2026 में। अगले वीडियो में हम क्षारक क्या होता है यह देखेंगे, उसकी विशेषता, उपयोग, उनके गुणों के बारे में अच्छे से जानेंगे।